नमस्कार साथियों, आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ्स अवकलन गणित एक नई बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसका चैप्टर फर्स्ट पदीक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। और यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या है, देखिए साथियों, ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, हमारे पास कोई गतिशील बिंदु P है। गतिशील बिंदु क्या है, मेरे पास कोई P है, और यहाँ पर मेरे पास एक स्थिर बिंदु क्या है साथियों, O है। स्थिर बिंदु क्या है, मेरे पास है O है। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्दावलियों का नॉलेज होना आवश्यक है साथियों। अगर यहाँ पर मैं ध्रुवीय निर्देशांक का अगर जिक्र कर रहा हूँ तो साथियों यहाँ पर P के जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो R और थीटा लिखे जाएंगे। अगर मैं कार्तीय निर्देशांक का अगर जिक्र कर रहा हूं तो यहां पर P के जो निर्देशांक है वो साथियों X और Y लिखे जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए साथियों, सर्वप्रथम जो हमारे पास OA या OX बोल दीजिए, ये हमारी आदि रेखा, आरंभिक रेखा, इंटाइल लाइन या स्थिर रेखा या फिक्स्ड लाइन, हम इतने नामों से इसको हम पुकार सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन हल करेंगे या कोई भी इससे संबंधित कॉन्सेप्ट जब हल करेंगे तो सर्वप्रथम हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि OA या फिर OX जो हमारी रेखा है इसको हम किस नाम से पुकारते हैं साथियों। तो आरंभिक रेखा बोल दीजिए या इंटाइल लाइन बोल दीजिए साथियों, स्थिर रेखा बोल दीजिए या फिक्स्ड लाइन बोल दीजिए, एक ही बात है। इतने नामों से इसको हम पुकारते हैं साथियों। अब उसके बाद में यहां पर स्थिर बिंदु O और गतिशील बिंदु P, जब इसको हम मिलाते हैं तो हमारे पास रेडियस वेक्टर मिलता है साथियों। क्या मिलता है, रेडियस वेक्टर मिलता है, या इसको हम हिंदी के अंदर ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, ध्रुवांतर रेखा। और इसको हम स्मॉल r से क्या है, प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए साथियों, जो ये टॉपिक है वो इस चैप्टर का आधार है साथियों। तो बार बार हमें स्मॉल r, P, O, आदि रेखा, रेडियस वेक्टर, इन शब्दों का जिक्र करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को सही ढंग से अगर समझ लिया है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी साथियों। तो यहां पर O से लेकर P तक की दूरी को हम स्मॉल r से प्रेजेंट करेंगे हमेशा। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर आरंभिक रेखा और जो हमारे पास ध्रुवांतर रेखा है, इसके जो मध्य एंगल है वो क्या है, थीटा है। लेकिन इस थीटा की जो हमने यहां पर देखिए साथियों, जो एंगल बनाया है, और एंगल तो बना दिया है ठीक है, लेकिन यहां पर दिशा देखनी होगी हमें। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है मैंने। क्या लिखा है साथियों, एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहां पर इस तरीके से तीर का चिन्ह है वो दिखाई दे रहा होगा, वामावर्त दिशा में। क्या है, वामावर्त दिशा के अंदर। और यहां पर जो थीटा बन रहा है साथियों, इसको हम ध्रुवांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुवांतर कोण बोलेंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर जो मैंने आपको एक स्थिर बिंदु O बताया है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, या पोल बोल दीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, समतल में स्थित कोई एक स्थिर बिंदु O जिसे ध्रुव कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो O बिंदु है वो हमारा क्या है, ध्रुव है। OA कोई एक स्थिर रेखा लीजिए जिसे आरंभिक रेखा कहते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है साथियों कि OA या OX को हम आरंभिक रेखा या स्थिर रेखा, इंटाइल लाइन कहते हैं। यदि समतल में स्थित P कोई बिंदु हो, P की स्थिति उस बिंदु की ध्रुव से दूरी और उसे मिलाने वाली सरल रेखा द्वारा आरंभिक रेखा OA से वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज बोल दीजिए साथियों, दिशा में बने कोण द्वारा व्यक्त की जा सकती है। OP का मान सदैव साथियों स्मॉल r लिया जाता है, जिसको हम ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। और जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं साथियों। और तो r थीटा बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे। कौन से निर्देशांक कहलाएंगे, ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे साथियों। अगर हमें कहीं पर भी ध्रुवीय निर्देशांक लेने के लिए बोला गया है और गतिशील बिंदु हमारे पास P है तो उसके जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे साथियों वो हमेशा और हमेशा r थीटा लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, r थीटा। तो देखिए साथियों, वो पहले लिखी जाएगी और उसके बाद में एंगल लिखा जाता है। तो यहाँ पर P के जो निर्देशांक है वो r थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि r को ध्रुवांतर कहते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, और जो हमारे पास एंगल है उसको हम ध्रुवांतर कोण कहते हैं।
उसके बाद में देखिए साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर है संबंध, या हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर देखिए साथियों, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम यहां पर 2D के अंदर मैंने यहां पर इस तरीके से एक कोई यहाँ पे चित्र बनाया है। तो इस चित्र के अंदर देखिए साथियों, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्स है और ये हमारा क्या है साथियों, वाई एक्स है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से क्या है, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए साथियों, समतल में मूल बिंदु ओ को हम ध्रुव कहते हैं। तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। समतल हमारे पास कोई मूल बिंदु ओ, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे पास कोई गतिशील बिंदु क्या है, P है, और P के निर्देशांक। अब उसके बाद में x x को, ये हमारी जो क्या है साथियों, x x है। यहां पर O से लेकर यहां पर मेरे पास कोई बिंदु में क्या है, इसको मैं M बोल देता हूं। तो ये हमारी आदि रेखा या आरंभिक रेखा है साथियों। क्या है, आरंभिक रेखा है हमारी। अब उसके बाद में देखिए साथियों, और O से लेकर P तक जो हमारी ध्रुवांतर दूरी है वो क्या है, समोल r है। क्या है साथियों, समोल r है। अब उसके बाद में ये हमारा क्या है साथियों, एंगल है। ध्रुवांतर कोण कितना है, थीटा है। ध्रुवांतर कोण यहां पर कितना है साथियों, थीटा है। अब x x बराबर अगर साथियों में r कोस थीटा मान लेता हूं और y बराबर r साइन थीटा अगर मान लेता हूं, तो देखिए साथियों, उसके बाद में यहां पर बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक हमने यहां पर क्या है, x, y मान लिए। अब यहां पर x बराबर हमारे पास क्या है साथियों, तो यहां पर देखिए साथियों, x बराबर r cos थीटा, इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। y बराबर r sin थीटा, और इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब विलोमतः यहां पर देखिए साथियों, हम ये तो मानकर चले हैं कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अब विलोमतः अगर हम देखना चाहें, यदि x और y हमें दिए गए हैं, x और y हमें क्या है, दिए गए हैं, और हमें यहाँ पे आर स्क्वायर का अगर मान ज्ञात करना हो तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट का वर्ग और सेकंड का वर्ग, और वर्ग करके हम जोड़ देंगे साथियों। तो यहाँ पर तो देखिए साथियों, यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साथियों कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जानते हैं साथियों कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से रिजल्ट है वो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं आर बराबर अंडररूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाता है साथियों। देखिए साथियों, अगर हमें थीटा ज्ञात करना हो गया, अब उसके बाद में देखिए साथियों, हम जानते हैं कि यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई बटा एक्स होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई बटा एक्स, और थीटा का मान यहाँ पर टेन इनवर्स और वाई बटा एक्स। ये भी यहाँ पर हमें थीटा अगर ज्ञात करना हो तो साथियों हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास आर भी निकल कर आ गया है और थीटा भी निकल कर आ गया है, और यहाँ पर ये तो आर और थीटा है वो ध्रुवीय निर्देशांक को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स और वाई है वो कार्तीय निर्देशांक को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर ये संबंध को है वो प्रदर्शित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।